गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह राजस्थान एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अपन बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ टॉपिक की जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं में से कुछ टॉपिक हैं, उनमें से एक टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट जिसको अपन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है। तो वो हाइड्रोकार्बन से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और अपन यूं भी समझें कि हाइड्रोकार्बन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला होगा जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली और बहुत ही कम टाइम में उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। डियर फ्रेंड्स, टोटल वीडियो है उसको ध्यान से देखना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है ताकि अपन बहुत इजी इस चीज को अपन क्लियर कर सकें। अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा कि बोर्ड पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेटा कि हाइड्रोकार्बन, इफ वी एनालाइसिस हाइड्रोकार्बन देन टू वर्ड्स, देयर इज फर्स्ट हाइड्रो एंड अनदर कार्बन्स। यहां पर फ्रेंड्स अपने पास में टोटल टू वर्ड्स हैं जो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पर फर्स्ट अपने पास में हाइड्रो, जहां पर फर्स्ट जो वर्ड है वो है हाइड्रो एंड सेकंड जो वर्ड इसमें जो दिख रहा है अपने को वो है कार्बन। सेकंड जो वर्ड है वो कौन सा है? कार्बन है। इन्हीं वर्ड्स को अगर अपन इनकी डिटेल के बारे में थोड़ा सा देखें तो देखो क्या अपने को मिलता है। फर्स्ट ऑल अपन बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन? पॉइंट क्या रहेगा? व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से कंबाइन करने पर उनको जो एक कंपाउंड बनता है या जो स्पीसीज जनरेट होती है, उन्हीं स्पीसीज को, उन्हीं कंपाउंड्स को बेटा अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन में इंपॉर्टेंट जो है वो अपने पास में है हाइड्रो एंड कार्बन। जैसे अपन यहां हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखें कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल CH4। क्या लिखा है यहां पर? CH4। इन CH4 one element carbon and another hydrogen, so CH4 is a hydrocarbon। तो CH4 है वो क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अपन बात करें कि यहां पर ओनली कार्बन है और दूसरा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। इन्हीं दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड जो बना है उस कंपाउंड को अपन किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एग्जांपल बात करें अपन C2H6, also a hydrocarbon। C2H6 is also a hydrocarbon। ये हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि यहां पर कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है? कि हाइड्रोकार्बन है। बट ए एग्जांपल इन विच CH3Cl, इस कंपाउंड की बात करें, क्या CH3Cl एक हाइड्रोकार्बन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? या तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, या अपने पास में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। या तो हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा। यदि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। तो CH3Cl इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन। तो नॉट ए
हाइड्रोकार्बन। ये क्या नहीं है अपने पास में, हाइड्रोकार्बन नहीं है। CH3Cl इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन, तो CH3Cl है वो क्या नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। जबकि CH4 की अपन बात करें, C2H6 की बात करें, या अपन यहां बात करें एक एग्जांपल और, जहां लिखा है अपने मैंने बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, या स्ट्रक्चर अपन नोट करना चाहें, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी क्या है, ओनली C है और क्या है, हाइड्रोजन है, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेंजीन इज ऑल्सो ए हाइड्रोकार्बन। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स अपनी हाइड्रोकार्बन की, कि व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन और हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वही क्या है अपने पास में, हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन को अपन डिटेल से नोट करते हैं कि कार्बन का रोल क्या है और हाइड्रोजन का जो रोल है वो क्या है। अगर अपन यहां नोट करें बेटा, यहां पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रो मीन्स क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स यहां जो है वो होगा हाइड्रोजन, एंड अनदर हैंड कार्बन, एंड अनदर हैंड कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर अपन बात करें, या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1 है, 1s1। और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अपन बात करें, जैसा अपन अपने पहले लेक्चर में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अपन नोट कर चुके हैं, कैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अपन नोट करते हैं, कैसे उनकी VBT होती है, क्या उनकी MOT होती है, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पैड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इन सब का अपन पहले ही के लेक्चर में देख चुके हैं कि कार्बन की। अपन नोट करते हैं एक बार वापस कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2। ये क्या है अपने पास में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है 1s2, 2s2, 2p2, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। क्या है कार्बन का ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मीन क्या है और ये एक्साइट स्टेट में क्यों जाता है, उस लॉजिक की बात करें। अपन बात करें सबसेल S की बात करें और सबसेल P की बात करें। P को स्टेबिलिटी के लिए या तो उनके आउटर जो ऑर्बिट जो है या सेल जो है उनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या वो कंप्लीटली वैकेंट होना चाहिए, या वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। इस केस में S में जैसा अपने को पता है ऑर्बिटल कितने होते हैं इसमें 1, P में ऑर्बिटल है वो कितने हैं 3 है, ये S है, ये अपने पास में Px है, ये Py है और ये Pz है। S ये कौन सा है 2s है, ये 2px, ये 2py एंड 2pz इन ऑर्बिटल्स के नाम है। जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि S में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए S जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन है लूज करता है और वो किस में चला जाता है, P सब सेल में चला जाता है। किस में चला जाता है, वो P सब सेल में चला जाता है। ऐसा होने पर क्या होगा, जैसे यहां पर नोट करें 1s2, 2s2, 2p2, 1 2, और यहां जो होगा वो 1s है। अब अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए या गेन करने के लिए S है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है और वो किस में चला जाता है, P सब सेल में चला जाता है। S का 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है और किस में चला जाता है, P में चला जाता है। तो उसी स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्साइटेड जो स्टेज है वो इनको कहा जाता है। तो S अपना जब 1 इलेक्ट्रॉन P में देता है तो S के पास में यहां पर ओनली
1 इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां अपन पास नोट करेंगे 1s1 सॉरी 1s2 2s1 एंड 2p3। s अपना एक इलेक्ट्रॉन p में, s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है। यही स्टेज जो है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर अपन नोट करना चाहें यहां पर आउटर मोस्ट सेल, देखो यहां पर फर्स्ट लिखा है, दैट इज फर्स्ट सेल। यहां मैं नोट करूं 2s, यहां अपन नोट करें ये है अपने पास में 2 और ये भी कौन सी है? 2 है। मतलब 2s और 2p है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर जो सेल है वो कौन सी सेल होगी? सेकंड सेल होगी। यहां से अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आउटर सेल कौन सी है, तो फर्स्ट सेल कौन सी है? फर्स्ट है। सेकंड सेल कौन सी है इसकी? सेकंड है। मतलब यहां पर आउटर जो सेल होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स अपने पास में? सेकंड होगी। आउटर सेल है वो कौन सी है? सेकंड है। पहले के लेक्चर्स में अपन नोट कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी है, यूं कहूं मैं कि वैलेंसी के बारे में अपने को नोट करना है, तो अपन उनकी हमेशा आउटर मोस्ट सेल के बारे में डिटेल देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? आउटर मोस्ट सेल के बारे में नोट करते हैं। यहां पर भी नोट करते हैं बेटा। एस जो है, मैं ओनली बात कर रहा हूं आउटर सेल की, 2s एंड p की बात करें अपन तो p में कितने होंगे अपने पास में? 3 होंगे। जैसा अपन पहला लिख चुके हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? 2x, p का जो फर्स्ट ऑर्बिटल हो उसका नाम क्या है? यहां से 2px। सेकंड जो होगा वो कौन सा होगा? 2py। एंड थर्ड जो होगा वो होगा 2pz। s में अपने पास में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्लॉकवाइज में आएगा। p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर 1 2 एंड 3। अपन यहां हुन्स लॉ फॉलो करते हैं। हुन्स लॉ का मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। और यहां पर है अपन इसका पाउली एक्सक्लूसिव जो लॉ है उसको नोट करते हैं, या अबव जो प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने इनको अरेंज किया है, जो कि अपन पहले लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल से अपन ने पढ़ा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यहां जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उनकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है उनकी? या अपन बात करें उनकी वैलेंसी है। क्या है अपने पास में? ये वैलेंसी है। अब यहां अपन जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, कार्बन है वो ओनली कितनी बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, जबकि सॉरी हाइड्रोजन है वो 1 बॉन्ड बनाएगा, एंड कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज कार्बन है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कार्बन हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन हैव 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जितने जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो कार्बन है वो अपनी एक्साइटमेंट स्टेज में 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोजन होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहां से अपने को पता चलता है कि कार्बन जो अपन ने यहां नोट किया है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा वो? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। जबकि हाइड्रोजन की अपन जहां बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? वो केवल 1 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो। तो आगे के जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनमें अपने को फर्स्ट ऑल इस बात को नोट करना है कि कहीं हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड तो नहीं बना रहा, कहीं कार्बन है उसके क्या 4 बॉन्ड्स जो हैं क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं? अगर कंप्लीट नहीं हो रहे तो वो क्यों नहीं हो रहे? उनको स्टेबल अपन कैसे करें? तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को नोट करने से पहले अपने को उसको क्या नोट करना है
कि क्या कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, क्या हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अपन ने कुछ ना कुछ उसमें एरर रखा है या उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो अपन आगे की बात है उसको कंटिन्यू करते हैं और अपन बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट ऑल अपन ने देखा कि हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, व्हाट इज ए हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो केवल या ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं वे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या हैं वो अपने लिए, हाइड्रोकार्बन्स हैं। दूसरी यहां से सेकंड अगर बात करें यहां से अपन, तो वो क्या होगी अपने लिए कि हाइड्रोजन है वो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जबकि कार्बन जो होता है वो बॉन्ड तो 4 बनाता है। कार्बन है वो किस टाइप कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहां से है कि बेटा वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है फ्रेंड्स, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इन्हीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ मतलब क्या है, इनका डिटेल्स अपन देखते हैं इनके क्लासिफिकेशंस में। तो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस, हाइड्रोकार्बन के अपन क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिफेटिक और सेकंड है साइक्लिक। तो फर्स्ट है बेटा अपने पास में वो तो कौन सा है, एलिफेटिक, और सेकंड जो है अपने पास में वो है साइक्लिक। फर्स्ट है वो कौन सा है, एलिफेटिक है, और सेकंड है वो अपने पास में कौन सा है, साइक्लिक है। एलिफेटिक को अपन कह सकते हैं कि ये किस में होंगे, चैन में होंगे। किस में होंगे, ये चैन में होंगे। जबकि साइक्लिक जो होते हैं वो अपन याद रख सकते हैं कि ये किस में होंगे, रिंग में होंगे। किस में होंगे, ये रिंग में होंगे। एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो एक सीरीज में होते हैं, यूं कहें कि ओपन चेन होती है, जबकि साइक्लिक जो है वो एक रिंग में होती है, या अपन कह सकते हैं कि वो एक क्लोज चेन होती है। कौन सी चेन होती है साइक्लिक में, क्लोज चेन। एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एलिफेटिक हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। दैट इज फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड हैंड unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon also divide in 2 parts. Unsaturated hydrocarbon also divide in 2 parts. Alkene and alkynes. एल्कीन एंड एल्काइंस। अपन बात करते हैं एल्केन्स। सेचुरेटेड में अगर अपन बात करते हैं एक ही पार्ट आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केन। कौन सा पार्ट है, एल्केन पार्ट है। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। जैसा अगर अपन नोट करें यहां पर, एल्केन क्या है, अगर टोटल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड, टोटल जो बॉन्ड है, अगर यूं कहूं मैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में व्हेन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जब उनके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन में वर्ड में जैसे ई है वो कितने टाइम्स में रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। कितने टाइम में है, 2 टाइम। देखो फर्स्ट है यहां से, यहां सिंगल है, जबकि यहां अगर अपन नोट करें यहां पर कितने हैं, 2 हैं।
तो यहां पर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन में जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन, देन उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कीन्स। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या कहेंगे उसको अपन, एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अपन बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, एल्काइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्काइन। एग्जांपल देखिए यहां पर मैंने नोट किया, यहां पर तो यहां कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन। ऐसे ही अपन एग्जांपल की बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन के लिए यहां एग्जांपल मैं नोट कर देता हूं मैं। तो अब फ्रेंड्स अपन देखें यहां पर कि बिटवीन टू कार्बन देयर इज फर्स्ट एंड सेकेंड, बिटवीन टू कार्बन यहां जो बॉन्ड है वो कौन सा है, डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एल्कीन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऐसे इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है उनको क्या कहते हैं अपन, एल्कीन कहते हैं। अगर अपन बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में क्या होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के या ऐसे जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये जरूर ध्यान रहे, एल्कीन एंड एल्काइंस बोथ आर ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या ये नोट करना है कि एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, की एल्कीन और एल्काइन दोनों ही क्या हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है अपने पास में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात करें बेटा अपन यहां पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन हैं ये टू टाइप्स के साइक्लिक हैं। ये कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के। एक तो है साइक्लो हाइड्रोकार्बन, और सेकंड की अपन बात करें यहां पर वो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Cyclic hydrocarbon also divide in two parts. Cyclohydrocarbon also divide in two parts. That is first saturated cyclohydrocarbon and second unsaturated cyclohydrocarbon. Cyclo compound also divide in two parts. That is first saturated cyclohydrocarbon and another hand unsaturated cyclohydrocarbon. एग्जाम्पल्स की अपन बात करें इनकी फ्रेंड्स, तो इनका जैसे एग्जाम्पल्स अपन नोट करना चाहें, ये इनमें देखो फर्स्ट और लास्ट कार्बन है वो क्या है, क्लोज्ड है, वो बॉन्डेड है। ये यहां पर ये जो पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन को डिनोट करते हैं। ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड, जितने भी कार्बन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस टाइप के जो एग्जांपल्स है उनमें को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उनको, सैचुरेटेड
साइक्लोहाइड्रोकार्बन। सेकंड बात करते हैं अपन अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड्स की। अनसैचुरेटेड साइक्लो कंपाउंड्स जो है उनमें क्या होगा, रिंग तो होगी, जैसा अपन अभी नोट किया है अपन ने कि इनमें ये जो पॉइंट्स जो होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कार्बन को। तो यहां जो है अपने पास में वो क्या है, कार्बन है। ये अपन ने जो नोट किया है वो क्या है, कार्बन है। लेकिन यहां क्या होगा फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। यहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एल्किन साइक्लोहाइड्रोकार्बन, क्या कहेंगे उनको, एल्किन साइक्लोहाइड्रोकार्बन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको क्या कहेंगे, एल्काइन साइक्लोहाइड्रोकार्बन कहेंगे। और एरोमेटिक के लिए एक आइडियल एग्जांपल से वो नोट कर लिख देता हूं मैं यहां पर, वो क्या होगा, बेंजीन। ये तो है इनका क्लासिफिकेशंस, ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशंस है। अपन एक एक को वापस डिटेल से पढ़ते हैं। अपने को ये देखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, इनके प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, उन प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम है वो क्या है, उनके कॉमन नेम है वो क्या होंगे। इनको देखने के लिए अपन सेकंड जो होगा वो जल्द ही इसका वीडियो का नोटिफिकेशन सब आपके चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर के चैनल पे मिल जाएगा। इसी के साथ में अपन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।